ले जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपना, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, वो अपना हैंड रेज करे तो उसके बाद, ठीक है, उस वो अपना हैंड रेज करे और अपना अनम्यूट करके मैं माइक पे पूछ सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अब है जी, डायोड विद एलसी लोड, इंडक्टर एंड कैपेसिटिव लोड. We will see in the figure there is this, we have a source, obviously DC source, and switch along with the diode, and you can see that there is an inductor and the capacitor, and there is no energy dissipating element in this circuit. Using the Kirchhoff voltage law, we can write down the equation for this network. Source voltage is equal to the drop in the inductor, that is L di by dt, and voltage across the capacitor, that is 1 over C T naught over D I dt, and this part comes due to the initial conditions, ठीक है। When we are going to, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो we already know that for the Laplace transform जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है उसके लिए इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, ठीक है। एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन अपेंडिक्स डी। डी अपेंडिक्स आपके पास इसी बुक के अंदर है, उसमें इसकी सारी डिटेल्स गिवन है, ठीक है। यू कैन सॉल्व फॉर दैट। और अगर हम इसको देखना चाहें अपेंडिक्स में, आई थिंक यू कैन लुक एट इट very quickly. This is your appendix D. Then we have to close. इसमें देखिए आपको appendix D आ गया। देखिए इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट विद स्टेप इनपुट। स्टेप से मुराद ये है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग डीसी, इट मींस वी आर अप्लाइंग अ स्टेप। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। द सेम we set the initial condition 0, the capacitor is initially discharged, there is no charge on the capacitor, तो Laplace transform से इसको solve करेंगे। तो in the case of step it is 1 over s, डेरिवेटिव का केस है उसमें s i s कैपिटल हो जाएगी और इंटीग्रेशन में 1 over s आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी नो द Laplace transform, ultimately we come across the solution for the is, करंट के लिए जो इक्वेशन होगी vs over l into s square plus omega m, the value of the omega m is 1 over l c, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे, because we have to go back to the टाइम डोमेन, तो वहां से हमारे पास जो अल्टीमेट इक्वेशन होगी, दिस इज द फॉर्म ऑफ साइन द Laplace transform, this form is from the sin theta। उसमें जब ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे ओमेगा, then we come across it is vs under root c और l sin omega mt। तो ये काफी इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। तो लेट्स गो बैक टू द सर्किट। इसका सॉल्यूशन अपेंडिक्स डी में गिवन है। क्लियर है अभी सबको स्क्रीन? ओके, नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे वहां सॉल्यूशन में, तो
the value of जी किसी को समझ आ रही है इस बात की? Everyone is sleeping. जी अब्दुल बासित जी सर आ रही है। आमिर सर इसकी तो समझ आ रही है लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। किसी और को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है आवाज, ठीक आ रही है। आवाज ठीक है सर, आवाज आवाज क्लियर होनी चाहिए, आवाज में इशू नहीं है। फरहान आपको आ रही बात? फरहान साहब लगता है कहीं बिजी हैं। और ये Vivo 1606 को आवाज आ रही? यस सर आ रही है। आपका नाम पूछ सकता हूं मैं? अकील सर। अच्छा अकील साहब। अकील अभी क्लियर है सर। अब क्लियर चलिए। ओके the we already see how to drive the we have seen how to drive the equation for the current, ठीक है। और from here now onwards the value of ये जो है इसको रिप्लेस करके हम IP लिख देंगे, this factor Vs under root C over L। तो ये that is the peak current, okay? The rate of rise of current is obtained from equation 2.30। Actually how the rate will rise in the circuit, you know that when we have inductor element, जब आपके पास इंडक्टिव एलिमेंट होता है तो होता क्या है, when you switch on turn on the switch what will happen, the inductor has a property which doesn't allow the current to change through the circuit abruptly, तो ये slowly rise करने देगा करंट को, ठीक है। although you have applied step input, तो ये आपका करंट slowly rise करेगा। स्लो राइज के दौरान होगा क्या, ओके तो उसका आपने रेट निकालना है फ्रॉम दिस रेट इक्वेशन di/dt, जस्ट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Vs over L cos ओमेगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास चूंकि ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल बी कैंसल आउट विद दिस द अदर फैक्टर्स, कि वो आपके साथ जो कैंसल आउट हो जाएगी बाकी फैक्टर्स के साथ। एंड गिवन द इनिशियल राइज को क्या होगा कि एट टाइम t इक्वल टू 0, तो आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे 2.33 में, तो आपके पास क्या हो जाएगा Vs over L आ जाएगा। तो ये cos जो है cos 0 इक्वल टू 1 एंड लेट्स मूव। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द voltage across the capacitor, so we know that the voltage across the capacitor is 1 over C 0 to t dt। यहाँ से आप करंट की वैल्यू पुट अप कर देंगे 2.30 से, तो you will get the value of the capacitive voltage, okay? अब at time t equal to t1 and pi LC, अब इसकी हम जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसकी तरफ जाते हैं कि एक्चुअली व्हाट इट इज, ये है क्या चीज। ये देखिए बड़ी अजीबोगरीब सी वेवफॉर्म बन रही है। व्हाट विल हैपन इनिशियली व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच, द करंट विल राइज टू द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब ये मैक्सिमम राइज करेगा देन इट स्टार्ट्स लीकिंग। अब आपने जो मैथमेटिकली ड्राइव की है वो भी यही चीज है, आपकी जो करंट की वेवफॉर्म है इट इज ए साइनोसाइडल वेव, इट इज ए साइनोसाइडल वेवफॉर्म विद सम पीक वैल्यू। तो ये जो आपकी साइनोसाइडल वेवफॉर्म है विद सम पीक वैल्यू, इसमें आप जो चीजों को देखेंगे तो यू कैन सी क्लियरली इट्स अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म। तो लेकिन इस जो हाउ अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, होगा ये इनिशियली व्हेन इट इज चार्जिंग अप, जब ये करंट फ्लो कर रहा है द सेम करंट आल्सो इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, तो ये जब तक ये मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जाइज होगा तो कैपेसिटर विल चार्ज अप टू द सोर्स वोल्टेज। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट,
जो नेक्स्ट आपका साइकिल है, इफ यू लुक एट द इक्वेशन, ये देखिए आपका टाइम क्या है, कैपेसिटर पे वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एट टाइम t इक्वल टू t1 बाई LC। ये LC क्या है भाई, कोई बता सकता है ये कहां से आया? एनीवन? आपके माइक म्यूट है तो बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बता सकते हैं कि ये चीजें आप लोगों ने की हुई हैं। टाइम कांस्टेंट है ना सर इसमें? ये टाइम कांस्टेंट है, पाई LC। एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम 1/2 t is equal to 1/2 pi x। तो यहां से अब जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इस टाइम की t इक्वल टू t1 pi LC, देन इट विल शो अप 2vs। होगा ये इन फिजिकल इंटरप्रिटेशन, जो आपके पास जो आपके पास चार्ज इंडक्टर है, it will also transfer the charge to the capacitor since there is no element, क्योंकि कोई एलिमेंट डिसिपेटिंग नहीं है, तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को चार्ज डिस्चार्ज करते रहेंगे और अल्टीमेटली जो आपके पास स्विंग आएगा एट टाइम t इक्वल टू t1, तो ये आपके पास पाई LC होगा, ये t1, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम, और इस पे आपके पास जो वोल्टेज होगी कैपेसिटर के ऊपर, दैट इज 2vs, दैट इज द ट्वाइस द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। क्लियर भी? ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री है, इसमें यही एक चीज है जो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आती है कि हाउ दिस इज 2vs। ठीक है, ये देखें आप, अगर आप करंट की वेव फॉर्म देखें तो इंडक्टर इज नाउ गेटिंग डिस्चार्ज, तो ये सारा जो डिस्चार्ज हो रहा है इंडक्टर का, दैट इज ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। जो फोरम साहब समझ आ गई है? सर आ गई समझ। इसमें ये बात समझने वाली है कि ये पाई LC ये कहां से आया। ठीक है, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। और साहब ये कैसे आएगा, ये किसी को पता है ये आया टाइम की पाई LC कैसे आया? पाई अंडरस्कोर स्क्वायर रूट LC। ये ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर से ओमेगा देखे आपने? 2 पाई FC सर। 2 पाई FC, तो ये वहां से आया ये। ठीक है, 1/t होता है ना जी सर। तो उसको रिप्लेस करने के बाद ये आप लोग इसको आउटपुट करेंगे। इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल है, उस एग्जांपल में इसने बिल्कुल सोर्स कोई नहीं दिया, ए डायोड सर्किट विद LC लोड, ठीक है, विद द कैपेसिटर हैविंग इनिशियल वोल्टेज। इनिशियली कैपेसिटर उसने बता दिया कि इस वोल्टेज में चार्ज है -220 वोल्ट पे, कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू दे दी है। ये आपके पास सर्किट है, इनिशियली स्विच ओपन है, कैपेसिटर चार्ज है, दैट इज एक्ट एज अ सोर्स, स्विच ओपन है, then it is going to at time t equal to 0, switch is going to close, then the peak current through the diode and the conduction time of the diode and final steady state capacitor voltage। ये आपको तीन चीजें निकालनी, peak current इसकी हो। अब ये देखें आपके पास इसकी इक्वेशन तो है, if you are going to write down the equation, that is the Kirchhoff voltage law, LdI by dt 1/c, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है, इसमें आपके पास वोल्टेज है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, and you are going to you have a value of the current, peak current के पास आपके पास ये वैल्यू, ये देखिए जी आपके पास वहां पे आ रहा था ना ओमेगा, मैं t पूछ रहा था तो वो अंडर रूट क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC था ना, ये आप जो उसमें पाई में आ रहा था, तो यहां से आप अपना करंट निकाल सकते हैं। ये हमने सॉल्व की है
लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने सॉल्व किया। द ओनली थिंग मिसिंग इज Vs, तो Vs की जगह अब क्या है, ये कैपेसिटर इटसेल्फ सोर्स वोल्टेज है, यानी इट विल एक्ट एज अ सोर्स। आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है, यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। दूसरा आपने कंडक्शन टाइम ऑफ द डायोड देखिए जी, जब आपके पास साइनोसाइड आता है स्कोप है, इस वेवफॉर्म देखिए, दिस इज द करंट थ्रू द इंडक्टर, दिस इज द साइनोसाइड, तो वी नीड टू डिटरमिन दिस कंडक्शन टाइम। इस कंडक्शन टाइम के लिए आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें, ये 2 पाई FC के बजाय सिर्फ पाई, ठीक है, पाई है क्योंकि यह साइकिल पूरा नहीं है, दिस इज अ हाफ साइकिल। और सी की इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू नहीं, जस्ट यू हैव टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, यू कैन डू इट योरसेल्फ। And the last thing is the capacitor voltage. You already know the value 1/C, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, इसको अंदाजा है, we just need to put this value over here और इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद we know the time कि हमें अल्टीमेटली कैपेसिटर में वोल्टेज चाहिए, तो if we look at the waveform at this point T1, we want to determine the voltage on the capacitor. What will happen initially, होगा क्या, when you turn on the switch, तो there is no dissipating element in the circuit. Initially ये चार्ज था प्लस माइनस, तो करंट क्या होगा आपका, स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस वे, और ये इंडक्टर को एनर्जाइज करेगा। अल्टीमेटली इट विल लूज ऑल ऑफ इट्स चार्ज टू द इंडक्टर एट दिस पॉइंट व्हेन इट हैज द इंडक्टर हैज अ पीक करंट, और देन इट हैज जीरो चार्ज। तो वो क्या होगा कि अगेन दिस इंडक्टर स्टार्ट्स डिसिपेटिंग, वो इसको एनर्जाइज करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर को दोबारा चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, एंड द पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड। अब चूंकि प्लस, अब डायरेक्शन अगर ये लें तो क्या होगा, पॉजिटिव विल बी ओवर हियर एंड नेगेटिव विल बी ओवर हियर, वो आपके पास ये सेट। बाकी रेस्ट जो है वो आपके पास इस इक्वेशन से आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एट दिस पॉइंट व्हाट इज द वोल्टेज, that is -220 at this point. Initially जो भी आपके पास वोल्टेज होगी and cos omega t, इसमें आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी है, t you already know that from here। ये कोई बात समझ आ रही है नहीं? जी सर, जी आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ, एक्चुअली ऐसा करिए कि let's this is all about, ये देखिए की पॉइंट क्या है आपके पास इस सर्किट के अंदर, ये किसी ने हाथ खड़ा किया है, you can just someone has raised the question, किसी ने ये नहीं आई लास्ट में, कैपेसिटर वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ये देखिए जी, कैपेसिटर वोल्टेज इक्वेशन तो आपको पता है, you already know the equations। ये cos ओमेगा नॉट p कैसे बना, ये पूछ रहे हैं। cos, ये वाली चीज, जी जी, ये देखें आप करंट के आपके पास इक्वेशन है, हमने इसको यहाँ पे पुट किया और ये इंटीग्रेट किया, जस्ट इसको यहाँ पे हमने पुटअप किया आई को, ये वाली वैल्यू को, और इसको इंटीग्रेट किया, तो अल्टीमेटली
ये साइन जो है इंटीग्रेशन में कॉज हो जाएगा, ठीक है। सही। ये की पॉइंट में यही लिखा हुआ है, करंट ऑफ एन एलसी गोज थ्रू अ रेजोनेंट ऑसिलेशन विद द पीक वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये करंट की वैल्यू होगी। डायोड स्टॉप्स द रिवर्स करंट फ्लो एंड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 2 PS। ये इसका की पॉइंट है। लास्ट जो है सर्किट you have already seen in control system, इसमें आपके पास तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। आपके पास रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। In this case, the solution of this circuit using the Laplace transform, तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाती है आपके पास। if you apply a KVL on that circuit, inductor voltage across the inductor, voltage across the capacitor, voltage through the resistor, and this is the initial condition is equal to the source voltage। जब इसको सेटल डाउन करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसके रूट्स निकाल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें फिर यू ऑलरेडी नो द कंट्रोल सिस्टम में आपके पास एक ओवर डैम्प होता है, अंडर डैम्प होता है, क्रिटिकली डैम्प। ये कंडीशंस आपको पता है? जी बताएं जी, किसी को ज्यादा है कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम तो उसमें अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें यू कैन सी फ्रॉम देयर। इसको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, दिस इज ऑन योर पार्ट, कि आप देखेंगे कि रूट्स जब S1 is equal to roots are equal, then it is a critical damped, and if roots are real and circuit is said to be over damped, and if complex then it is under damped। उसका रिस्पॉन्स जो है we will be able to plot। इसकी हम एग्जांपल स्किप करते हैं। Let's move forward। Next is very important, the freewheeling diodes। ठीक है, freewheeling diodes में हमारे पास क्या चीज आ जाती है? इन द प्रीवियस सर्किट, एक सर्किट में हमने डिस्कस किया था, if inductor is fully charged like in this circuit, if we at time t equal to 0, if we close the switch, then what will happen? When if we are going to close the switch, then what will happen? The current will flow through the resistor and inductor, and inductor will ultimately energize, and initially it doesn't allow the current to change through it abruptly. That's the thing। Just hold on a second, मुझे call लेनी है, just hold on a second। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है भाई? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा, इसमें जब इफ दिस डायोड इज नॉट देयर, और ये वाला डायोड अगर यहाँ पे ना हो, यू टर्न ऑन दिस स्विच और ये एनर्जाइज हो जाएगा। व्हेन दिस इज फुली एनर्जाइज्ड एंड यू ट्राई टू ओपन दिस स्विच, ये डायोड नहीं है इधर, होगा क्या कि दिस इंडक्टर
will try to keep the charge. तो initially जो आपके पास polarity plus minus के साथ इस पे आई थी, यहाँ plus था साइड में, तो it will try to retain the charge. तो retain करने के लिए इसकी polarity reverse होगी, minus plus हो जाएगी, plus इस तरफ आएगा, and it will generate sparks at the switch. ये आप ओपन यानी ओपन करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी. तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इसको एक डिसिपेशन पाथ फॉर्म करने के लिए वी हैव टू अटैच अ डायोड ओवर हियर. तो पर्पस क्या होगा इस डायोड का, जब आप यहाँ से स्विच ओपन करें तो इस सर्किट को एक पाथ मिल जाए. जिस तरह मोड 1 है आपके पास, दिस इज द चार्जिंग पाथ. देखिए चार्जिंग पाथ यही है ना आपके पास. और मोड 2 में क्या है, व्हेन दिस स्विच इज ओपन, तो आपके पास ये डायोड आ गया सर्किट में, तो ये चार्जिंग पाथ आपके पास. इनिशियली ये सर्किट आएगा, आप देखिए ग्राफ से देखिए, चार्जिंग करंट, देन इट इज स्टेबल, एनर्जाइज हो गया इंडक्टर मुकम्मल तौर पे, तो ये एक्ट्स एज जस्ट शॉर्ट सर्किट. व्हेन यू ओपन द स्विच, तो जो भी एनर्जी होगी इंडक्टर, इट विल बी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर और वो डिके कर जाएगा. अब ये मोड 1 और मोड 2 के लिए इसमें इक्वेशंस उसने ड्राइव की हुई हैं. ये इट इज वेरी सिमिलर टू द वन व्हिच वी हैव डन इन आरएल सर्किट. तो ये आप, I hope you can do it by yourself. ठीक है. The purpose of the freewheeling diode is that it will provide the path to the stored energy in the inductor. ठीक है. अब नेक्स्ट इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें भी वही चीज डिस्कस की हुई है. सोर्स वोल्टेज, इंडक्टर, इंडक्टेंस आपको गिवन है, लेकिन इसमें ट्रिक ये इन्वॉल्व है, देयर इज नो रेजिस्टेंस unfortunately. So what will happen, kind of tricky, draw the waveform of load current if switch is closed at time t is equal to 0, t is equal to 100 microsecond. t1 पे उसने switch and closed for a time and then opened. देखिए 100 माइक्रोसेकंड के लिए उसने क्लोज किया, then open. तो इसमें चूंकि एलिमेंट ही कोई और नहीं है, तो you already know that voltage क्रॉस इंडक्टर क्या होता है, LDI by dt. तो वहां से ये करंट निकाल लिया, करंट थ्रू द सर्किट आपके पास आ जाएगा. तो इनिशियली इट विल टेक सम टाइम टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जो आपके पास, क्योंकि सोर्स है, ये सारी की सारी वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर अपीयर हो रही है, तो दैट इज V क्रॉस वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर इज LDI by dt. तो वहां से करंट निकाल लिया, उसको थोड़ा रीअरेंज किया सिचुएशन को, तो V करंट आपके पास आ जाएगा. बाकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, TB गिवन, दैट इज 100 एम्पीयर, एंड देन स्विच इज ओपन. स्विच ओपन होगा, देन व्हाट विल हैपन. हां जी, क्या होगा जी वेवफॉर्म में व्हेन स्विच इज ओपन. आपके सामने डायोड में से, दिस ग्राफ शो द, ये ग्राफ शो कर रहा है कि डायोड में से करंट क्या है. डायोड में से करंट फ्लो करेगा व्हेन इट इज स्विच इज क्लोज. व्हेन इट इज ओपन, तो ये डायोड की पोलैरिटी ऐसे ही करंट इधर नहीं जा सकती. तो देन व्हाट विल हैपन, तो सिंस देयर इज नो डिसिपेटिंग एलिमेंट, तो ये जो आपका करंट है ये कांस्टेंटली इस सर्किट में से फ्लो करता रहेगा, एंड इट विल बी कांस्टेंट सिंस देयर इज नो डिसिपेटिंग एलिमेंट इन द सर्किट. डिटरमाइन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. आपने इंडक्टर में एनर्जी स्टोर मालूम करनी, यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ हाफ Li स्क्वायर. दिस इज, यानी आप कैपेसिटर में होता है हाफ CV स्क्वायर, और इंडक्टर के केस में हाफ Li स्क्वायर. ठीक है. अभी हमारा मेरे टाइम इसको हम री-इनिशिएट करते हैं जूम को, क्योंकि ये 40 मिनट्स होने वाले, मैं आपको दोबारा इनविटेशन सेंड करता हूँ. ठीक है जी, अंडरस्टैंड.